अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर से अकबर का विरोध हो गया और अकबर ने पक्का कर लिया कि जहांगीर को मार डालना है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ना है इसको। इतनी शत्रुता होगी। और उसको जब पता चला भैया जी गुप्तचरों से, तो प्राण बचाकर भागने लगा जहांगीर। तो जहां जहां जाए वहीं अकबर की सेना उसके पीछे पड़ी थी। अकबर सम्राट था, कौन उसको सना शरण में रखे, पनाह कौन दे उसको। तब वह जहांगीर ओरछा गया और उस समय मधुकर शाह महाराज के पुत्र वीर सिंह जूदेव थे। मधुकर शाह के पुत्र थे वीर सिंह जूदेव। वीर सिंह जूदेव की शरण में गया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अब्बा जान मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मेरी रक्षा करो। तब उस समय वीर सिंह जूदेव ने यही बात कही कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मेरे पुरखा राम जी, मैं रघुवंशी हूँ, श्री राम जी का वंशज हूँ। ये राम जी के ही खानदान के थे मधुकर शाह, मूल खानदान के थे। मैं राम जी का वंशज हूँ और मेरे प्रभु ने कहा है, शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत हानि। इसलिए यद्यपि ओरछा बहुत छोटा राज्य है और ये बहुत बड़ी सत्ता है, पूरे देश का सम्राट है अकबर, लेकिन फिर भी तुमने शरण शब्द का उच्चारण किया है तो मैं तुम्हें पनाह दूंगा, रहो यहां। और जब अकबर को पता चला कि ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव ने उसको आश्रय दे दिया मेरे लड़के को, तो बड़ी भारी सेना भेज दी और कहा कि ओरछा राज्य को मिट्टी में मिलाकर आना, उसका कोई चिन्ह न रह जाए कि ओरछा नाम का कोई स्थान था, मिट्टी में मिला के आना। अकबर का आदेश था। और बड़ी भारी सेना, पूरा समुद्र जैसी सेना ने पूरे नगर को, ओरछा शहर को घेर लिया। उस समय जहांगीर ने कहा कि आपका राज्य इतना सा है, आपकी सेना इतनी सी है, मुट्ठी भर सैनिक हैं आपके, और ये समुद्र के समान सेना आई है। आप अपनी प्रजा को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, स्वयं को बचाइए और मुझे सौंप दीजिए। क्योंकि राजनीति यही कहती है कि राजा का धर्म है अपने राज्य की रक्षा करना। तो मुझे सौंप दो, बस मेरे अब्बा जान की इच्छा पूरी हो जाए, वो मार दे हमको, युद्ध नहीं होगा, नहीं तो ओरछा राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा। उस समय गर्ज कर वीर सिंह जूदेव ने कहा कि प्राण भले ही चले जाएं पर मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए शरण शब्द का उच्चारण करने के बाद अब तुम्हारा यह अधिकार नहीं रहा कि मैं क्या करूं क्या न करूं, यह बोलने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। शरणागत की मैं रक्षा कैसे करूंगा, यह भाई हमारा विषय है। और इतने कुशल थे वीर सिंह जूदेव कि उन्होंने दूसरे दिन युद्ध होना है, ओरछा के चारों ओर से किवाड़ बंदे, फाटक बंदे, तोप वोप सब तैयार हैं, सैनिक सब तैयार हैं, और घोषणा हो गई युद्ध का प्रस्ताव हमें स्वीकार है, कल से युद्ध होगा, ये घोषणा हो गई। और वीर सिंह ने क्या किया, वीर सिंह जूदेव ने 1000-1500 भैंस बुलवाई। नगर में जो भैंस थी यादवों की, अहीरों की, उन भैंसों को खूब बढ़िया से तेल लगा के चमका दिया। काली काली तो होती है, और तेल मालिश कर दो तो ऐसी चमकती जैसे सालग्राम जी पे इतर लगा दो। तो महाराज वो चमक गई सब भैंस। और उनके सींगों पर बांस इतने बड़े बड़े डंडा बांधे, उनमें पलीता बांध दिए और उनमें लगा दी आग, और उनके पेट में, उनके शरीर में विस्फोटक बांध दिए, भड़ाम भड़ाम फूटने वाले। और उनको आज भी वो जगह है ओरछा में जहां गुप्त द्वार से उन्होंने उसको सीधे कुदा दिया अकबर की सेना के ऊपर।
आधी रात के समय, युद्ध सवेरे होना है, कल होना है, आधी रात, जैसी शिवाजी की नीति थी ना, छत्रपति शिवाजी की, ऐसी तो उन्होंने नाकों चने चबवाए। यही नीति वीर सिंह जी ने इसी नीति से काम लिया। ये दुष्ट हैं, इनको बलपूर्वक नहीं छल पूर्वक मारा जा सकता है। तो 1000-1500 भैंसें, आप कल्पना करो, आप अंधेरी रात में, बिजली का जमाना नहीं, और सबके मसाल जैसे जल रहे हैं, और जब उनमें आग लगाई तो भैंस बिचकी और वो कूदी जाए के सेना में, वहीं कूदी जहां उनका सब बारूद खाना था, तोप खाना था, उनमें आग लग गई, अपने आप भड़ाभड़ फूटने लग गई, और भैंस तो मरी सो मरी, तमाम हाथी घोड़े सैनिक सिपाही सब मर गए। उनकी युद्ध की सामग्री से वे ही मर गए। वे समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, ये क्या विपदा आई, और एक भी सिपाही सैनिक नहीं मरा। अकबर की बड़ी सेना नष्ट हो गई, वहां से बचे खुचे प्राण बचाकर वहां से भागे। वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, युद्ध हुआ ही नहीं। इसके बाद अकबर भी, बीरबल मारा गया काबुल की लड़ाई में, बीरबल के मरने के बाद अकबर भी मर गया। तब भैया जी देखो, यद्यपि आज के विचार से देखा जाए तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कितने विलक्षण थे हमारे पूर्वज। अकबर के मरने के बाद वीर सिंह जी देव अधिकार कर सकते थे दिल्ली पर कि नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। जिसको शरण में लिया है उसको आश्रय भी देना चाहिए। तो उसके पिता की गद्दी पर स्वयं वीर सिंह देव ने जहांगीर को अभिषिक्त किया। द्वितीय मुगल सम्राट जहांगीर हुआ, और जहांगीर ने अपना धर्म पिता कहा वीर सिंह जी देव को, और बादशाह बनने के बाद सबसे पहले ओरछा आया और वहाँ वीर सिंह जी देव को प्रणाम करने के लिए आया। आज भी जहांगीर महल वहाँ बना हुआ है। पर दुख की बात है, इतिहास वालों ने पूरा इतिहास ही बदल दिया, वीर सिंह को जहांगीर का पिट्ठू बना दिया। हमारे भारतीय इतिहास के साथ इतना अन्याय अक्षम्य अपराध किया है। अब ठाकुर जी ने कृपा की है, जो अब स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाई में आने वाला है, जिसमें मुगल काल में क्या क्या अत्याचार किए गए और कितना सनातन संस्कृति का नाश हुआ, वो सही सही तथ्यों के आधार पर अब बात आने वाली शिक्षा नीति में सब आने वाली है। अब तक तो ये वामपंथी लोगों के द्वारा लिखा हुआ सब झूठा मूठा मनगढ़ंत, जो अंग्रेजी मानसिकता वाले थे उनके द्वारा झूठा इतिहास लिखा गया था, और वही सब जगह पढ़ाया जा रहा है। तो किस विषय के ऊपर ये बात आ गई? हाँ, शरणागति के ऊपर ये बात आई। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। तो राम जी ने इसलिए कहा राघवम शरणंगता, त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघवम शरणंगता। स्त्री पुत्र सबको त्याग कर मैं राघव की शरण में हूँ। ये याद दिला रहे हैं कि आपके खानदान में एक भी ऐसा नहीं हुआ जिसने शरणागत का त्याग किया हो। फिर आप तो रघुकुल में वरेण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, तो आप भला मेरा त्याग कैसे करेंगे? ये संदेश देने के लिए कहा राघवम शरणंगता। राम जी ने अपने मंत्रियों से पूछा, सुग्रीव जी से पूछा, जामवंती जी से पूछा, भाई आप लोग सलाह दीजिए क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति है। और विभीषण शरणागति की कथा स्वयं शेषावतार श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज विभीषण शरणागति की कथा श्रीरंगम में बैठकर कह रहे थे, और ऐसे खूब श्रोता बैठे थे। उसमें एक धनुर्दास नाम के भक्त थे, वो भी बैठे थे। उनका चरित्र आप सबको मालूम है। पूर्व जीवन उनका बड़ा विलक्षण था। एक वेश्या में आसक्त थे, वो वेश्या ही उनकी पत्नी थी। बड़े धनाढ्य थे वो। तो अब
आचार्य चरण की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आया था, दीक्षा प्राप्त की थी उन्होंने। तो विभीषण शरणागति में जब यह बात आई कि श्री राम जी ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई बताओ, अपनी अपनी सलाह दो, क्या करना चाहिए, विभीषण को शरण में लेना चाहिए कि नहीं। इतना सुनते ही धनुर्दास आवेश में भर गए, रोने लग गए। मन में विचार करने लगे कि लंका जैसी नगरी में रहकर अहर्निश राम नाम जपने वाले के शरण में आने पर राम जी अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं, तो मैं कलमल ग्रसित महाघोर विषयी पामर जीव, मैं तो किसी लायक ही नहीं, मैं काहे को समय खराब कर रहा हूँ यहाँ भक्ति भजन और शरणागति में। क्रोध पूर्वक जाने लगे। तो सबसे आगे बैठते थे कथा सुनने, आवेश हो गया, उठ के जाने लगे। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, धनुर्दास तुम तो सबसे पहले आने वाले, सबसे पीछे जाने वाले, क्या हुआ, क्यों इतने नाराज, तुम्हारे चेहरे पर बहुत क्रोध दिखाई पड़ रहा है, क्षोभ दिखाई पड़ रहा है, कहाँ जा रहे हो। आपने रोते हुए कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ और आपके भगवान के लायक भी नहीं हूँ। क्यों, विभीषण जैसे भक्त के संबंध में विचार होता है तो फिर मैं तो किस लायक हूँ। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भले आदमी, पूरी कथा तो सुन लो। राम जी सबके मन की लेंगे और अंत में कहेंगे कि सब एक तरफ हो जाओ, पर मैं अपने शरणागत की रक्षा करूंगा करूंगा करूंगा। धनुर्दास को कहा, बैठ जाओ, हाँ, नहीं तो इतने से में विमुक्ता आ जाएगी। इससे एक प्रेरणा मिलती है। सत्संग में कई भावुक भक्तों के लिए ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, चित्त में क्षोभ हो जाता है, पर उस समय भी धैर्य पूर्वक बैठना चाहिए। आगे उसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये समझने के लिए। तो भगवान श्री राम ने सबसे पूछा और सबने मत दिया, अपना अपना मत दिया। जामवंती जी ने तो कहा कि युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में जो अपने भाई का सहयोगी नहीं हुआ, तो आपके प्रति समर्पित भाव से सहयोगी रहेगा, मुझे तो नहीं लगता। ये तो राजनीति और युद्ध नीति के सर्वथा विरुद्ध है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा, इसको बांध लेना चाहिए, बंदी बना लेना चाहिए, और अभी इससे बातचीत करने की जरूरत नहीं है। रावण के मरने के बाद फिर विचार करना चाहिए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, तब विचार करना चाहिए। तब तक ऐसे ही रखो इसको, और 10-20 बंदर इसके चारों ओर चौकीदारी पर बिठाओ, किससे मिलता है, क्या करता है। इसके जो 4 सचिव हैं उनको अलग अलग रखो, एक साथ मत रखो, तो एक दूसरे से बातचीत न कर पावे। किसी ने यह भी कहा कि क्या इस बात का कोई भरोसा है कि ये विभीषण है, क्योंकि जो रावण यति का वेश धारण करके जानकी का हरण कर सकता है, वह रावण विभीषण का वेश धारण करके आपके साथ छल नहीं कर सकता क्या। विभीषण बन के यहां आ जाए, रात में सब सो रहे हूं, रात को ही सबको मार डाले, तब क्या करोगे। किसी का मत नहीं था कि विभीषण को शरण में लेना चाहिए। राम जी ने सबकी बात सुन ली और सुनने के बाद बोले कि आप सबने जो सलाह दी बड़े सौहार्द के कारण दी और बहुत अच्छी सलाह दी, लेकिन महर्षि कंडुना गीतम, महर्षि कंडू ने शरणागति धर्म की व्याख्या की है, इसमें भी राम जी का एक विलक्षण भाव है
कि मैं नहीं, मैं तो ऋषियों की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, शरणागत की रक्षा करना चाहिए, ये महर्षि कंडू का वचन है। अरे उन महात्मा की बात को कोई एक तो सिद्ध करके दिखावे। मेरे जीवन में सौभाग्य से यह क्षण आया है, तो मैं महर्षि कंडू के वचन को सत्य करते हुए विभीषण को शरण में लूंगा। अच्छा, एक विशेष बात है, इस पूरे प्रकरण में सबने अपने अपना मत दिया, हनुमान जी ने अपना कोई मत नहीं दिया। हनुमान जी चुप बैठे रहे, नहीं तो बीच में बोलना चाहिए था, नहीं नहीं महाराज, हम तो विभीषण को पहले ही समझा के आए हैं, मैं सारी जुगाड़ बना के आया हूँ और मेरे प्रेरणा से आया है, इसलिए आप ज़्यादा वो मत करो, मैं पहले ही जांच पड़ताल करके आया हूँ। और ये ना होते तो हमको वहाँ जानकी जी भी न मिलती, ये ना होते तो हमको तो मार ही डाला जाता, पर मेरे प्राण दंड का विरोध इन्होंने ही किया था। कुछ नहीं बोले हनुमान जी। क्यों नहीं बोले? लोग तरह तरह के भाव देते हैं और उन भावों को हम प्रणाम करते हैं, हमारे वो गले के नीचे नहीं उतरते, इसलिए हम नहीं देते। इसके मूल में हनुमान जी का भगवत विश्वास, इसके मूल में हनुमान जी का भगवत विश्वास। हमें बोलने की जरूरत क्या है? हमें तो प्रभु की लीला का दर्शन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अब सरकार क्या कहते हैं। सब ने अपनी अपनी बात कह दी, अब सरकार क्या कहते हैं। वो शरणागति का सत्संग हनुमान जी सुनना चाहते हैं, इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं बोले। बोल सकते थे बीच में, कुछ नहीं बोले। बोल देते तो उतना रस नहीं रह जाता। क्यों रस नहीं रह जाता बताओ? इसलिए रस नहीं रह जाता कि लोग कहते कि हमारी बात तो राम जी ने नहीं मानी, हनुमान जी की मान ली। राम जी ने शरणागत की रक्षा का निश्चय किया, कोई नहीं कहता। सब कहते हनुमान जी के दबाव में आ गए, क्योंकि इतना बड़ा काम करके आए थे ना। तो वो विरोध भी हो जाता, हनुमान जी में और सुग्रीव जी में, बंदरों में विरोध हो जाता। दो पार्टी बन जाती है, एक पार्टी हनुमान जी की, एक सुग्रीव जी की। इसलिए हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए हनुमान जी चुप बैठे हैं। पर सबसे पहले विभीषण को शरण में आदर पूर्वक लेके आओ। सबसे पहले उछल कर खड़े हुए हनुमान जी, अंगद हनु समेत। हनुमान हनु हो गए। बोलो हनु महाराज की जय। माने इतनी जल्दी है हनुमान जी को विभीषण को शरण में लाने की कि पूरा नाम तक हनुमान बोले तब तक तो हनुमान जी उछल के पहुंच गए। इसलिए हनु यहां कहा और मान कहा होगा तब जब पहुंचे होंगे विभीषण जी के पास। तो मान तो भूल गया, हनु रह गया। अंगद हनु समेत, भगवान की भक्त वत्सलता है। कंडू ऋषि ने क्या कहा वो भी सुनने वाली बात है, सुना देते हैं। क्या कहें, समय तो बहुत होता है और मन भरता नहीं हमारा। इतनी बातें हैं कि अभी सब नहीं कह पा रहे हैं। बहुत सी बातें मन की मन में ही धरी हुई है, क्या करें। कंडू ने जो गीत गाया है, महर्षि कंडुना गीतम, उन्होंने यही कहा। उसमें एक आख्यायिका है। एक व्याध बहेलिया जंगल में शिकार खेलने गया, क्योंकि कभी कभी पानी की झड़ी लग जाती है। तो ऐसी पानी की झड़ी लग गई थी। घर में सब भूख प्यास के मारे व्याकुल थे, तो घर में शिकार लाने के लिए भेज दिया घर के लोगों ने। बहेलिया गया, उसने जाल में एक कबूतरी को और उसके बच्चों को फंसा लिया। पहले बच्चे फंस गए और बच्चों के मोह ममता में उसकी मां कबूतरी फंस गई और वह
मौसम बिगड़ गया, एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और भयंकर मेघ गर्जन के साथ पहले पानी बरसना शुरू हुआ और पानी के बाद फिर पत्थर पड़ना, ओले गिरना शुरू हुए, बड़े बड़े ओले। तो ओलों की मार से वह व्याकुल हो गया, ठिठुर गया एकदम, इतना ठिठुर गया, भूखा प्यासा तो था ही, इतना ठिठुर गया कि लगता था कि मैं ठंड के मारे और भूख के मारे मर ही जाऊंगा। और उस समय कबूतर, उस कबूतरी का स्वामी उसी पेड़ पर बैठ करके रो रहा था, अपनी पत्नी की याद करके, अपने छोटे छोटे बच्चों की याद करके कह रहा था कि ये दुष्ट यमराज के समान बहेलिया, ये घूम रहा है, कहीं मेरी पत्नी मेरे बच्चे इसके चंगुल में न फंस गए हों,